हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 56 से 60 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ में हाइप भी नहीं किया है, तो दोनों चीजें कर देना। तो अब ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड की थोड़ी झलकियां देखने के लिए मिलती है, जिसमें जलाल खड़ा हो चुका होता है। उसने नाटसू को नॉकआउट कर दिया होता है। फिर नाटसू जो होता है वो वेंडी को और हैप्पी को लेकर यहाँ से निकलता है और ग्रे जो होता है वो रेसर को रोक लेता है उससे फाइट करने के लिए। और नाटसू जो होता है वो अब जा रहा है एर्जा के पास। तभी हम लोग देखने के लिए मिलता है हिबिकी जो होता है वो नाटसू से कांटेक्ट कर लेता है और नाटसू के साथ बात करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर वो कहता है कि अरे तू कैसे बोल रहा है, तू मुझे दिखाई तो दे नहीं रहा। तो वो कह रहा है कि मैंने तेरे दिमाग के अंदर पूरा मैप डाल दिया है कि हम लोग कहाँ पर है, तो तू जल्दी जल्दी यहाँ पर आ जा। तो वो कहता है क्या मतलब है तेरा, और वो मैप डाउनलोड कर देता है उसके दिमाग के अंदर, जिसकी वजह से उसको पता चल जाता है कि एर्जा वगैरह कहाँ पर है। और नाटसू उनकी तरफ निकल जाता है। इधर से लूसी जो होती है वो काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रही होती है इसके एफर्ट्स को, और वो काफी ज्यादा बोल रही होती है कि तुम बहुत अच्छे हो। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ग्रे होता है वो रेसर के सामने खड़ा होता है और रेसर जो होता है वो कह रहा होता है कि तूने मुझे 2 बार रोक दिया, तू अब नहीं रोक पाएगा। और इधर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं रेसर, लेकिन बहुत ही ज्यादा तेज होता है जिसकी वजह से ग्रे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। तभी हम देखते हैं रेसर जो होता है वो कहता है कि आ जाओ मेरी बाइक को, और बाइक्स आ जाती हैं और ग्रे के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है और ग्रे को काफी ज्यादा मार रही होती है। हम लोग को देखने मिलता है रेसर जो होता है वो एक बाइक भी उठा लेता है और वो उस पर जाने लगता है। तभी वो कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है तो आजा रेस लगा ले। ग्रे भी एक मोटरसाइकिल पकड़ लेता और वो कह रहा था कि ये मैं अपने मैजिक से चलाऊंगा, और वो मैजिक से चलाना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर रेसर कहता है कि तू मुझे रेस में हराना चाहता है। और भाई उसके ऊपर बम बारूद फोड़ना स्टार्ट कर देता है, उसको मारना स्टार्ट कर देता है, धक्के देने स्टार्ट कर देता है गाड़ियों से, लेजर बीम वीम सब कुछ मार रहा होता है और ग्रे को परेशान कर रहा होता है। लेकिन ग्रे जो होता है वो हमारा रुकने का बिल्कुल भी नाम ले रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखने को मिलता है जो लियोन होता है वो यहाँ पर खड़ा होता है और वो कहता है कि ये कैसी आवाजें हैं। तभी यहाँ पर ग्रे वगैरह भी निकल आते, तो कहते ग्रे तू, तो कहते लियोन तू मेरे साथ चल। और वहां पर हम देखते हैं उस लड़की को छोड़ के ग्रे और लियोन एक साथ निकल जाते हैं, एक खाली मैदान में आ जाते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ये दोनों के दोनों अब हमला करना स्टार्ट कर दिए और लियोन दोनों हाथों का मैजिक इस्तेमाल कर रहा है अब। इधर से हम लोग देखते हैं रेसर जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा काफी अच्छा था, लेकिन तुम जीत तो फिर भी नहीं सकते, रेसर हूं मैं। और भाई उनको झटके झटके में लात मार मार के उड़ा देता है। दोनों नंगे होकर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो ग्रे होता है वो लियोन के साथ मिलकर काफी अच्छी जुगलबंदी कर रहा होता है और हमले करने की कोशिश भी कर रहा होता है। लेकिन रेसर जो होता है वो काफी ज्यादा तेज होता है, जिसकी वजह से ये कुछ नहीं कर पाते। लेकिन तभी लियोन जो होता है वो कुछ देख लेता है कि वो चिड़िया बहुत ही तेजी से ट्रैवल कर रही है। इधर से सीन आता है फेरी गिल्ड के अंदर, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है मिस्टर मकाओ जो होता है वो मीरा जेन के साथ बात कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि 6 डीमंस जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। इधर से मीरा जेन जो होती है वो कह रही होती है कि हमारे 5 सबसे ताकतवर बंदे गए हैं यहाँ से, वो जीत के आएंगे। तो कहता है कि हाँ वो तो है, लेकिन तोड़ी फोड़ी बहुत मचाएंगे। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि जो लियोन होता है वो कह रहा होता है कि ग्रे तू पीछे रह, और भाई वो ग्रे को जमा देता है और कहता है कि मैं अकेला फाइट करूंगा, इसको मैं अकेला हरा सकता हूँ। अब लियोन जो होता है वो अकेला फाइट करने के लिए तैयार हो चुका होता है, जिसके अंदर रेसर भी कह रहा होता है कि तू तो काफी ज्यादा बेवकूफ निकला। लेकिन तभी हम लोगों को देखने को मिलता है लियोन की बंदी आ जाती है और वो हमला करना स्टार्ट कर देती है अपने जाइंट के साथ मिलकर, गोलम्स के साथ मिलकर। लेकिन हम देखते हैं रेसर काफी ज्यादा तेज होता है, जिससे कि वो तबाह और बर्बाद करना स्टार्ट कर देता है उसको। वो काफी ज्यादा चोटिल हो जाती है। इधर से लियोन जो होता है वो हमला करता है और कह रहा होता है कि मैं तेरे से तेज हूँ, मुझे पकड़ के दिखा। और भाई वो अपने आप को पोकेपॉइन बना देता है, जिससे कि जो रेसर है वो उसको टच ना कर पाए। लेकिन हम लोग देखने मिलता है रेसर फिर भी काफी ज्यादा तेज होता है, उसके पोकेपॉइंट्स को तोड़ कर उसका मुंह तोड़ देता है साथ ही साथ। और रेसर कह रहा था कि तू मेरे से जीतेगा, तू अपना को तेज बोल रहा था, ये भाई तू तो बच्चा है, और इतना मारता इतना मारता। इधर से हम देखते हैं ये लड़की भी देखती रह जाती है। तभी जो लियोन होता है उसको भगाते भगाते एक चोटी के पास ले जाता है और फिर उसके ऊपर बड़ा अटैक कर देता है। वो कह रहा था कि मैं तेरे से ज्यादा तेज हूँ, तो कहते कैसे, और फिर मार मार कर उसको लियोन को जमीन में गाड़ देता है। तो भी वो कहता है मैं तेरे से सच में बहुत ही ज्यादा तेज हूँ, तू बहुत ही ज्यादा स्लो है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कहता है कि अब तेरी मौत आने वाली है तो तू कर या। और जैसे ही वो मरने वाला होता है लियोन कहता है कि मुझे पता है कि तू तेज नहीं है, बस तू अपने एनवायरनमेंट को ऐसे बेंड कर देता है जिससे कि सबको लगता है कि सब लोग स्लो हो गए और तू तेज हो गया। ग्रे इसको मौत का नंगा नाच तो देगा। और उधर से हम देखते हैं ग्रे ने आइस तोड़ दी होती है और दूर से ही एरो शूट कर रहा होता है। वो कह रहा था कि इतनी दूर से तो तू नहीं मार पाएगा, तो वो कहता है कि मार पाएगा। जैसे ही हम देखते हैं वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उधर से लियोन उसको पकड़ लेता है और सीधा अटैक होता है। इधर से रेसर हमें देखने मिलता है वो वही टाइम पे होता है जिस समय जलाल को भी पकड़ा होता है और एर्जा को भी। वो कह रहा होता है कि मैं हार गया, नहीं मैं इन लोगों से कैसे हार सकता हूँ। इतने में ग्रे वगैरह भी आ जाते हैं, तो वो कह रहा होता है कि मैं नहीं हारने वाला, और वो अपने टाइम बॉम्ब को स्टार्ट कर देता है। इधर से वो कह रहा होता है कि अब सब कुछ खत्म हुआ, मैं एक को तो लेके जाऊंगा ही। लेकिन तभी लियोन उसके लिपट जाता है और उसको पहाड़ पे से नीचे गिरा देता है और नीचे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वो इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि जो नार्सो होता है वो भी महसूस करता है, और ग्रे यहाँ से चिल्लाता ही रह जाता है और ब्रेन कह रहा होता है कि नहीं रेसर तू जा चुका है, ऐसा नहीं हो सकता मेरे बेटे नाइटमेयर, अब तेरी बारी। उधर से वो कहता है ठीक है पापा, और वो चल देता है फाइट करने के लिए। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब सुनता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में नासू जो होता है वो बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है और कोबरा भी कह रहा होता है कि ये सब क्या हुआ। सारे लोगों को कुछ महसूस होता है अजीब सा, और जलाल इधर से जा रहा होता है।
इधर से हम लोग देखते हैं कि जो ग्रे होता है वो कह रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लियोन तू ठीक होगा। और इधर से उसकी बंदी तो पागल ही हो जाती है और वो कह रही होती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इधर से मास्टर जूड़ा जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पर पीस्ट आ जाता है और उनसे बैटल करना स्टार्ट कर देता है। तो वो कह रहा होता है कि आजा तू मेरे से बैटल कर ले। अब मास्टर जूड़ा और इसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर से लूसी जो होती है वो अभी भी बैठी होती है, तभी यहाँ पर वेंडी और नार्सो यहाँ पर आ जाते हैं। वेंडी को होश में लाया जाता है और बोला जाता है कि वेंडी जल्दी से एर्जा को ठीक कर। तो वो कहती है क्या मतलब? तो कहती है एर्जा को जल्दी से ठीक कर, एर्जा के ऊपर पॉइजन फैल रहा है। तो वो देखती है एर्जा को, तो वो कहती है ठीक है मैं करती हूँ। और वो अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके सारा पॉइजन जो होते हैं वो खत्म करना स्टार्ट कर देती है और उसकी उंगलियां हिल जाती है। इधर से सीन आता है जलाल की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि उसने निर्वाणा ढूंढ लिया होता है। पीछे से कोबरा भी उसे देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि फाइनली जलाल तूने इसको ढूंढ लिया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जलाल जो होता है वो जैसे उसको छूता है वो निर्वाणा एक्टिवेट हो जाता है और वो कहते हैं कि हाँ यही है सच में निर्वाणा। इधर से हम लोग देखने के लिए मिलता है कि जो एर्जा होती है वो ठीक हो चुकी होती है और नार्सो जो होता है वो वेंडी को काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा होता है। इधर से हिबिकी जो होता है वो ध्यान से उसे देख रहा होता है और कह रहा होता है कितनी खूबसूरत है। इधर से वेंडी से पूछा जा रहा होता है कि बता यहाँ पर क्या क्या हुआ है, और तो वेंडी बताना स्टार्ट करती है। तब तक सीन बदलता, हम देखते हैं कि बहुत बड़ी लाइट निकलती है, सारे के सारे लोग जो होते हैं अलग अलग लोकेशन से सब लोग दिख रहे होते हैं और जलाल ने निर्वाणा को एक्टिवेट कर दिया होता है। इधर से हिबिकी कह रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसने शुरू कर दिया। इधर से कोबरा भी बोल रहा होता है कि अब हमारी सारी विशेष पूरी होंगी। सारे के सारे लोग इस चीज को देख रहे होते हैं, ग्रे विरे सब लोग सब देख रहे होते हैं। ऊपर की तरफ लाइट बहुत ही तेजी से आ रही होती है और बहुत से लोग तो देख देख के डर ही चुके होते हैं। इधर से नाइटमेयर भी कहता है कि निर्वाणा एक्टिवेट हो चुका है फादर। इधर से नार्सो देख रहा होता तो वो कहते कि जलाल तूने क्या? तभी लूसी कहती जलाल। इधर से वेंडी कहती कि हाँ मैंने उसको ठीक किया था। और नार्सो तो निकल चुका था लड़ने के लिए। एर्जा की आंखें खुल चुकी होती हैं, हमारे जितने भी ईव वन सारे बंदे होते हैं सब लोग देख ही रहे होते हैं। तभी वो कह रहे होते कि हमें कांटेक्ट करना होगा अपने लोगों से, और वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो रहा होता। इधर से ग्रे जो होता है वो लियोन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन जो शैरी होती है वो ग्रे को देख रही होती है और कह रही होती है कि इसकी मौत की मजा तू है ग्रे। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो मास्टर जूड़ा है वो प्रिस्ट से फाइट करने के लिए तैयार हो चुका होता है, लेकिन तभी जो प्रिस्ट होता है वो कह रहा होता है कि हमें नहीं लड़ना चाहिए, और वो रोना स्टार्ट कर देता है। इतने में हम देखते हैं कि जो वेंडी होती है वो अपने आप को मलानत कर रही होती है कि मैंने जलाल को ठीक किया जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी हिबिकी हमला कर देता है वेंडी के ऊपर, सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इधर से नार्सो तेजी से भागता हुआ जा रहा होता है और काफी सारे राइडर्स उसके बीच में आते हैं, सबको उड़ा देता वो। फिर हिबिकी जो होता है वो बताना स्टार्ट कर देता है कि मैंने उसके ऊपर हमला इसलिए किया क्योंकि निर्वाणा जो होता है वो अच्छों को बुरा और बुरे को अच्छा बना देता है, जिसकी वजह से अगर मैं वेंडी को नहीं रोकता तो वो बुरी हो जाती और हम लोगों से ही लड़ना शुरू कर देती। इधर से वो कहती कि अच्छा ऐसी बात है, तो कहती कि हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन मैं बता नहीं सकता। इधर से शैरी जो होती है वो तैयार हो चुकी होती है ग्रे के ऊपर हमला करने के लिए, इसका मतलब निर्वाणा ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। इधर से नार्सो कहता है कि जलाल मैं तुझे एर्जा से नहीं मिलने दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं शैरी जो होती है वो हमला करने के लिए पूरी तैयार हो चुके होते हैं, हिबिकी चीजों को बता रहा होता है। इधर से शैरी ने हमला कर दिया होता है ग्रे के ऊपर, ग्रे को कब्जा लिया होता है और मारना पीटना शुरू कर दिया है। इधर से जो मास्टर जूड़ा होते हैं वो कह रहे होते कि क्या हुआ, और इधर से हम लोग देखते हैं जो प्रीस्ट होता है वो रोना स्टार्ट कर देता है और कह रहा होता है कि सब कुछ बड़ा भाई है मेरा, छोटा भाई है मेरा, मैं किसी से लड़ता नहीं, मैं पैसों के लिए लड़ता नहीं, हमें दोस्त बनना चाहिए। और मास्टर जूड़ा सोच रहे क्या हो रहा है ये। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है कि ईव जो होता है वो फाइट कर रहा होता किसी से और वो होता नाइटमेयर, और वो कह रहा होता कि इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं काम नहीं कर रहे। तो वो कहते क्योंकि मैं तेरी मौत हूँ। इधर से हिबिकी सब कुछ बताना स्टार्ट कर देता है कि निर्वाणा को हमें जल्द से जल्द रोकना होगा वरना पूरी दुनिया बहुत बुरी हो जाएगी, क्योंकि जितने भी लाइट गिल्ड हैं सब डार्क गिल्ड बन जाएंगे। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सब लोग शॉक्ड हो रखे होते क्या हो रखा है। इधर से रूसी कह रही होती कि अच्छा इसलिए नार्सो ऐसा था, तो कहते हैं नहीं नहीं नार्सो तो पहले से ही ऐसा था। तभी नार्सो भागता हुआ जा रहा था तो उसे ग्रे मरा हुआ मिलता है, तो वहां पर वो देखता है उसे, तो हमें देखने के लिए मिलता है वो ग्रे कहता है कि फाइनली तू आ गया नार्सो, और उसे एक बोट पर चला देना स्टार्ट कर देता है जिससे कि उसे मोशन सिकनेस हो जाती है और नार्सो जो होता है वो पैरालाइज हो जाता है, मतलब थक जाता है यहाँ पर। तभी हम देखने के लिए मिलता है कि तभी उसके ऊपर अटैक होता है ग्रे के ऊपर, और इधर से किया होता है सेजिटेरियस ने। लूसी कह रही होती है कि अरे ग्रे तू क्या कर रहा है, तू पागल हो गया क्या? तो वो कहता है ग्रे तो बहुत अच्छी चीज है और तेरे तो काफी बड़े हैं यार। तभी लूसी कह रही होती है कि अच्छा तुझे ऐसी बातें करनी है, तू ग्रे नहीं है मुझे पता है। और वो हमला करना स्टार्ट कर देती तो कहते कि हाँ मैं ग्रे नहीं हूँ, मैं हूँ पिकार, और वो बदल जाता और हमें देखने मिलता है वो लूसी बन जाता और लूसी के कपड़े उतारना स्टार्ट कर देता और सब लोग गिर जाते हैं, सब लोग हंस रहे हैं और देख रहे होते हैं। इधर से लूसी कह रही होती है कि ऐसा ही मेरे साथ ही क्यों होता हमेशा। लेकिन तभी हम देखते हैं हिबिकी के ऊपर हमला हो जाता है और वो कर रहा होता है सेजिटेरियस ने, जिसके अंदर जो लूसी है और वो कंट्रोल कर रही होती है सेजिटेरियस को। इधर से हिबिकी जो होता है वो फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा होता है और लूसी जो होती है वो सेजिटेरियस को कहती है कि सेजिटेरियस तू चला जा, और उसको चला जाती है। और हम देखते हैं कि फिर दूसरी वेंडी उसको निकाल देती है क्योंकि उसके पास कीज भी होती है उसकी जो असली होती है, वो उसको वापस भेजने की कोशिश करती है लेकिन वो जा नहीं पाता क्योंकि वो दूसरी वाली ने बुलाया है। तो यहाँ पे वो कहता है कि अब ये मेरी बात मानेगा और वो हमले पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। इतने वो कह रही होती है कि तू आई कहाँ से। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो होती है आइस एंजल। आइस एंजल यहाँ पर आती है, वो कह रही होती है कि ये मेरे यहाँ पे है, देखा ये काफी अच्छी सेलेस्टियल है ना। तो कह रही कि तू कौन है? तो कह रही कि मैं ही तो हूँ डीमन 6 से तेरी मौत।
और यहाँ पर हम लोग देखने मिलता है कि लूसी जो होती है वो कह रही होती है कि ये काफी ज्यादा ताकतवर है, तो इसलिए मुझे एक्वेरियस तेरी मदद चाहिए। और एक्वेरियस यहाँ पर आ जाती है और सब लोगों को डुबोना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं सामने वाली बंदी जो होती है वो एक स्कॉर्पियन को निकाल देती है। और पता क्या चलता है, स्कॉर्पियन और ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए मना कर देते हैं। और इधर से वो कह रही होती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड पर हमला नहीं करूंगी, उधर से वो कहता है कि मैं अपने गर्लफ्रेंड पे नहीं। और दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। लूसी की सबसे ताकतवर बंदी निकल जाती है। इधर से वो पीटना स्टार्ट कर देती है लूसी को। तभी हम देखते हैं कि मिलता है यहाँ पर लियोन आ जाता है। तो वो कह देते हैं अच्छा लियोन लेते, मैंने एक और निकाली, ये है मैरी। और यहाँ पर मैरी आ जाती है। और लियोन और मैरी जो होते हैं वो काफी अच्छे फ्रेंड होते हैं, तो उस पर हमला नहीं कर सकता वो। तो इधर से लियोन जो होता है वो कह रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमला कर सकता हूँ। और भाई हम लोग देखने मिलता है कि वो हमला करना स्टार्ट कर देता है, पीटना स्टार्ट कर देता है। हिबिकी जो होता है वो कह रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा डार्क चल रहा है, पता नहीं क्या होने वाला, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि जो लियोन होता है वो कह रहा होता है कि हमें लड़ना होगा मैरी, और मैरी के साथ वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर हम देखते हैं दोनों बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन आखिरकार तीसरे सेलेस्टियन ने लियोन और मैरी दोनों को खत्म कर दिया होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं लूसी को काफी बुरा लग रहा होता है दोनों के लिए, और दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। फिर वो कह देती है कि अब मैं बुलाऊंगी टॉरस को। और यहाँ पर जो होता है वो टॉरस निकल कर आ जाता है और टॉरस फाइट करने की कोशिश करता है। टॉरस को भी 2 मिनट के अंदर पछाड़ के रख देता है। तभी डुप्लीकेट जो होती है वो आके लूसी को मारना स्टार्ट कर देती है और कहती है अब तेरे पास की भी नहीं बची है। इधर से हिबिकी कह रहा होता है कि मुझे कुछ करना होगा। इधर से डुप्लीकेट जो होती है वो मार रही होती है उसको, और वो कह रही होती है कि अब इस असली लूसी को खत्म कर दे। तो कहती है कि ठीक है मुझे खत्म कर दो, लेकिन प्लीज मैरी को और बाकी लोगों को छोड़ दो, तुम इन्हें काफी ज्यादा सजा दे रही हो। और वो मार रही होती है अपनी स्लेशर्स को। वो कह रही होती है कि ये सब मेरे गुलाम है। तो जो दूसरी वाली होती है वो हमला करने वाली होती है, तभी वो कहती है कि नहीं लूसी हमसे प्यार करती है, तू नहीं करती। तभी उसको वो धोखा देके वहां चली जाती है। इतने में हम लोग को देखने मिलता है कि हिबिकी यहाँ पर आ जाता और लूसी का गला दबा देता और वो कह रहा था कि तू गई लूसी। और तभी उसके अंदर पावर को जनरेट कर देता और कह रहा था कि मैं सारा डाटा तेरे अंदर डालता हूँ। और वो गैलेक्सी डाटा डाल देता है उसके अंदर, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूसी के अंदर इतना सारा डाटा चला जाता है कि जिससे कि वो सेलेस्टियल स्पिरिट से डायरेक्ट कंट्रोल कर सकती है सारी चीजों को। और हमें देखने को मिलता है कि वो एक ही साथ में सारी स्पिरिट्स का इस्तेमाल करके आइस एंजल होती है उसको एक ही झटके के अंदर तबाह और बर्बाद करके रख देती है और उसको खत्म कर देती है। सारे के सारे लोग बोलते हैं तूने कर दिखाया, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि जो आइस एंजल होती है वो दोबारा खड़ी हो जाती है और कहती है कि लूसी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो फाइनल अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि जिस स्पिरिट से वो हमला कर रही थी वही उसको धोखा दे देती है आखिर में, और उसकी सारी एनर्जी चूस जाती है जिससे कि वो खत्म हो जाती है। और पता चलता है कि जलाल और एर्जा के साथ ये भी वहां पर बंदी थी आर सिस्टम के अंदर। इधर से वो मर जाती है और डूबी चली जाती है। लूसी जो होती है वो नार्सू को बचाने के लिए उसको पकड़ लेती है। तभी राफ्ट जो होती है वो चलती चली जाती है और ये लोग जाके एक झरने में जाके गिर जाते हैं। इधर से ब्रेन कह रहा होता है कि आइस एंजल तू भी गई, तो कहती है नहीं मैं जिंदा हूँ। इधर से एर्जा भाग रही होती है, कह रही होती है कि जलाल तू आ गया, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। जलाल तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ प्रिस्ट और मास्टर जूडा जो होते हैं अब वो साथी बन चुके हैं। अब वो लोग सारे मिलकर एक साथ निर्वाणा को रोकने जा रहे हैं। अब वो कह रहा होता है कि मैं तो अपने बड़े भाई के लिए कर रहा था ये सब, लेकिन मुझे लगता है कि तू मेरा बड़ा भाई है। तो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो इधर से हम देखते हैं नाइटमेयर जो होता है वो लीव से फाइट कर रहा होता और उसको बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर हरा रहा होता। और वो कह रहा होता कि मैं तुझे मार क्यों नहीं पा रहा। वो कहता क्योंकि मैं तेरी मौत हूँ। इधर से वेंडी जो होती है वो बैठी होती है और वो कह रही होती है कि मैं सब लोगों के लिए बॉच हूँ, मैंने जलाल को ठीक किया। तो कहते कि हाँ मैं जानती हूँ तूने जलाल को ठीक किया, लेकिन उसका फेवर क्या था वो तो बता। फिर वो बोलती है कि ये बात है जब मैं 3 साल की थी, मैं जंगल में खो गई थी और मैं इधर उधर भटक रही थी रोती हुई। तभी मुझे जलाल मिला था और जलाल ने मुझे पकड़ा, और जब मैंने उससे बोला कि मुझे साथ ले चलो तो जलाल मेरे को साथ लेके जाया, मेरे को खिलाया पिलाया और मैं उसके साथ कई महीनों तक रही। और मैं उसके साथ बढ़ती रही आगे, उसने मुझे बहुत ख्याल रखा और मैं बड़ी होती रही धीरे धीरे करके। मैं उसके साथ और भी आगे जाना चाहती थी, लेकिन एक जगह पर आकर उसने मुझे मना कर दिया और कहा कि मैं तुझे यहाँ पर कैल्ट गिल्ड में छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये लोग बच्चों का अच्छा ध्यान रखते हैं और मेरा रास्ता आगे बहुत खतरनाक होने वाला है। मैं काफी रोई थी लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़ के चला गया। तो कहती कि अच्छा इसलिए तूने उसको जिंदा किया। तो कहती कि हाँ। इधर से हम लोग देखते हैं एर्जा जो होती है वो निर्वाणा के पास पहुंच जाती है और वो जलाल को देखती है। जलाल कहता है कि रुक जा तू कौन है। तो कहती कि जलाल तू। इधर से कोबरा कह रहा होता कि एर्जा यहाँ पर क्या कर रही है। तो कहती कि जलाल। तो कहते कि एर्जा। तो कहते कि हाँ हाँ मैं एर्जा। तो कहते बस मुझे यही नाम याद है एर्जा, मुझे बाकी और कुछ चीजें याद नहीं है। इधर से कोबरा कह रहा होता कि ये तो याददाश्त भूल गया इसलिए वो हमें नहीं पहचान रहा था। इधर से हैप्पी जो होता है वो कह रहा होता कि और सब लोग कहाँ चले गए क्योंकि ये तो बेहोश हो गया था लड़ाई में। इधर से जलाल जो होता है वो एर्जा को कह रहा होता कि एर्जा एर्जा। तो वो कहती कि हाँ मैं एर्जा हूँ। तो कहती कि कैसे, मैं कैसे मान लूँ कि तू एर्जा। कहते कि हम दोनों साथ में बचपन से साथ रहे हैं, तू मेरा फ्रेंड है और तूने मेरे दोस्तों को काफी तकलीफ पहुंचाई है, इस वजह से मैं काफी नफरत करती हूँ तेरे से। तो कहती मैंने तेरे दोस्तों को। तो कहती कि हाँ तूने अपने दोस्तों को भी पहुंचाई है। तो कहती मैंने अपने दोस्तों को भी तकलीफ पहुंचाई है। वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहा होता है इस चीज को लेके। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि लूसी के कपड़े वपड़े बदल गए होते हैं और विग्रो ने किया होता है, और यहाँ पर नार्सो के भी बदल दिए होते हैं और मैचिंग कपड़े पहना दिए होते हैं। इधर से हम देखते हैं निर्वाणा व्हाइट लाइट हो चुका होता है
और इधर से जो लूसी होती है वो कह रही होती है कि हमें जल्दी से जल्दी इसको रोकना होगा। और ये मैचिंग के कपड़े मैंने नहीं पहनवाए हैं, पहले बता दे रही हूँ मैं, ये विग्रो ने करे हैं। तभी हम लोग देखने मिलते हैं यहाँ पर सैलरी आ जाती है और सैलरी आते ही वो कह रही होती है कि लियोन की मौत हुई है ग्रे के द्वारा, मैं इसको नहीं छोड़ने वाली, मैं फेरी टेल के किसी मेंबर को नहीं छोड़ूंगी। तभी यहाँ पर ग्रे आ जाता और उसको चौक दे देता और वो कहती है चौक में डैडी, मतलब मेरा मतलब कि वो कहती है कि मैं गई, और वो कहती है कि तुमने लियोन को मारा है। तभी लियोन आ जाता है, वो कहता है किसने मारा मुझे, तो कहती है कि आप ठीक है, तो कहती है कि हाँ मैं इतने छोटे मोटे बम्बों से फट रहा हूँ, इधर से मैंने उस रेसर को भी बचा लिया। तो ओ वाओ नाइस। फिर अब ये सारे लोग प्लान बनाते हैं कि सीधा बढ़ेंगे अब निर्वाणा की तरफ। दूसरी तरफ हम लोग देखने को मिलता है कि एर्जा जो होती है वो कह रही होती है कि तू मेरे साथ चल जलाल, लेकिन तभी कोबरा आ जाता है, वो कह रहा होता है कि मैं तुझे नहीं जाने दूंगा और ये निर्वाणा मेरा होकर रहेगा, एर्जा मेरे सामने से हट जा वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तभी वो कहता है कि जो मेरे दोस्त पर हमला करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा और इस निर्वाणा को मैं अपने साथ ले जाऊंगा, और उसके ऊपर डिस्ट्रक्शन मैजिक लगा देता है और वो कहता है कि इसका केवल स्पेल मुझे ही पता है। तो कहता है कि जल्दी से ठीक कर इसको, और उसको हिलाना स्टार्ट करता। तभी वो अपने छाती पे हाथ हिलाता और पता चलता है कि उसने अपने ऊपर भी डिस्ट्रक्शन मैजिक लगा दिया होता है और वो यहाँ पर लेट जाता और कहता है कि मैं अपने गुनाहों के साथ यहीं पे खत्म हो जाऊंगा, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में सब लोग कह रहे होते कि तूने ये क्यों किया जलाल, और जलाल के ऊपर सेल्फ डिस्ट्रक्शन लग गया होता है जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि एर्जा तू रो मत प्लीज। और हमें देखने को मिलता है एर्जा की दोनों आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, तबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक आंख उसकी नकली है, मतलब इमोशन से उसकी आंख सही हो गई। इधर से तभी यहाँ पर ब्रेन आ जाता है और वो कह रहा होता है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर कोबरा। तो वो कहता है इसने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैजिक लगाया। तो कहते कि अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो कहते कि इसको तोड़ा कैसे जाए, जलाल से पूछो। तो कहते हैं जलाल कौन होता है, इसका बाप तो मैं हूँ, ये क्या सोच रहा है, ये करके ये बचा लेगा, याद कर जलाल तुझे मैजिक किसने सिखाया। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ब्रेन ने इसको सिखाया होता, और जो स्पेल डिस्ट्रक्शन मैजिक्स होते हैं ये सारे के सारे जितने भी तरीके के मैजिक्स होते हैं सारे के सारे जलाल को ब्रेन ने सिखाए थे, और ब्रेन को वो तब्दील कर रहा था और वो ब्रेन की वजह से ही बुरा बना था। इधर से वो कहता कि ऐसे मैजिक को तो मैं चकनाचूर कर देता हूँ एक चुटकी के अंदर देख, और वो मैजिक के ऊपर हाथ लगाता है और जितना भी डिस्ट्रक्शन मैजिक होता है उसको एब्जॉर्ब करके खत्म कर देता है। और वो कहता है कि देख निर्वाणा तो मेरा हुआ लेकिन जलाल मौत तेरी होगी। और इधर से कोबरा कह रहा है कि फाइनली हमारा मिशन कंप्लीट हुआ, सब कुछ चमकना स्टार्ट हो चुका होता है, सब लोग कह रहे थे कि ये क्या हो रहा है, और हम लोगों को देखने को मिलता है कि अब निर्वाणा स्टार्ट हो गया है। इधर से प्रीस्ट भी कह रहा होता है कि अब वो चीज स्टार्ट हो चुकी है जिसकी बात की गई थी ब्रेन ने। इधर से सब लोग शॉक में हो रखे होते, सब लोगों को डर लग रहा होता है कि ये चल क्या रहा है क्योंकि डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो चुका होता है। इचिवा को भी यहाँ पर सब लोग छोड़ के चले गए होते हैं। वेंडी भी कह रही होती है ये सब क्या है, शार्लेट उड़ा के लेके जा रही होती है और जमीन में से कुछ निकल कर आना स्टार्ट हो चुका होता है, और हमें देखने को मिलता है कि वो एक पूरी की पूरी सिटी होती है जिसके ऊपर ब्रेन और कोबरा खड़े होते हैं। और यहाँ पर ब्रेन कह रहा होता है कि फाइनली हमने वो कर दिया, निर्वाणा हमारा हुआ। इधर से एर्जा जो होती है वो जलाल को पकड़ लेती है और उसका मैजिक भी टूट जाता है इधर से सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला, और उसको ऊपर खींच लेता है, और वो कह रहा होता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। इधर से हम देखते हैं नार्स जो होता है वो बहुत ही तेजी से भागता हुआ जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है मास्टर जूडा वगैरह भी आ रहे होते हैं, पीछे पीछे ग्रे और लूसी भी भाग रहे होते हैं। इधर से एर्जा वगैरह भी उनको देख लेते हैं, और इधर से जो जलाल होता है वो कह रहा होता है कि अब जाते जाते कुछ अच्छा काम करूंगा मैं तुम सब लोगों को बचाऊंगा। इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारे मास्टर इचिवा जो होते हैं वो कहीं पे फंसे होते हैं और वो भी निर्वाणा के ऊपर ही होते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं निर्वाणा के टेंटिकल से निकल आते हैं और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ना स्टार्ट हो चुका होता है। इधर से लियोन कह रहा होता है कि क्या हो रहा है ये, इधर से ब्रीजी भी कह रहा होता है कि क्या चल रहा है, सारे के सारे लोग शॉक में हैं कि क्या हो रहा है, ये किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा। इधर से सारे के सारे फेरी गिल्ड के मेंबर्स हमारे लिपट के गिरने वाले होते हैं क्योंकि वो चल रहा होता है। नर्स कह रहा होता है कि मैं नहीं गिरने वाला, और तभी मोशन सिकनेस हो जाती है, वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर हैप्पी आ जाता है और बहुत ही तेजी से उसको उड़ा के लेके जाना स्टार्ट कर देता है। ग्रे कहता है कि हैप्पी तू आगे लेके जा, हम लोग पीछे पीछे आते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, और इतनी तेजी से ये लोग ट्रैवल करते हुए जा रहे होते हैं, और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही बड़ी सिटी है, तो हमें किसको तबाह करना है, अच्छा वो दोनों वो रही। इधर से कोबरा कह रहा होता है कि अब हमें इसे कहाँ लेके जाना है ब्रेन। तो ब्रेन कह रहा होता है कि सबसे पहले हम उस गिल्ड को तबाह करेंगे जो हम लोगों के सामने है। वो नाम लेने ही वाला होता है, तभी यहाँ पर नार्सू बहुत ही तेजी से आ जाता है और पंच करता है, लेकिन हमें देखने मिलता है सब लोग उसे ब्लॉक कर लेते हैं और डॉच भी कर लेते हैं। तभी जो कोबरा होता है वो अपने सांप का इस्तेमाल करके नार्सू के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। नार्सू हवा में उड़ रहा होता है, तभी देखने मिलता है इसका स्नेक उड़ता भी है, वो उड़ के स्नेक जो होता है वो ड्रैगन बन चुका है अब, और यहाँ पर नार्सू जो होता है उससे फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कोबरा कहता है कि मैंने तो सुना था कि तुझे मोशन सिकनेस होती है। तो कहता है कि हाँ है होती है। तो कहता है कि अब क्यों नहीं हो रही। तो कहता है हैप्पी कोई ड्राइविंग चीज तो नहीं है, ये तो मेरा साथी है। अच्छा, जैसे वो धोखा देके हमला करने की कोशिश करता है ब्रेन पे, लेकिन कोबरा उसको आराम से रोक रहा होता है। तभी हम लोग देखने को मिलता है सब कुछ हिल रहा होता है, तो शार्लेट जो होती है वो उठती है और वेंडी भी उसको कहती है कि तुम ठीक हो ना। तो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। हमें देखने को मिलता है कि वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा होता है निर्वाणा। तभी शार्लेट कुछ नोटिस करती है, वो कह रही होती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो हमारे गिल्ड की तरफ बढ़ रहा है, ये तो कैटल गिल्ड की तरफ बढ़ रहा है। इधर से वेंडी कहती है कि हाँ ऐसा ही है। नार्सू और कोबरा की फाइट चल रही होती है जिसके अंदर ब्रेन कहता है कि सबसे पहले हम कैटल गिल्ड को तबाह करेंगे, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।